हेलो गाइस, आज हम लोग हिस्ट्री के ऐसे टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं और वो भी फुल व्याख्या के साथ, जो बोर्ड और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। और उसमें हम सब हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड इस क्विज़ को लेकर आए हैं और न केवल क्वेश्चंस के आंसर कराएंगे बल्कि उसकी डिटेल में देंगे। क्वेश्चन की संख्या तो 10 होगी, पर 10 में से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 10 में कम से कम 5 तो पूछे ही जाते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो ऑप्शन ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन 3 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, ऑप्शन 4 निश्चित नहीं हो सकता। तो आप लोग आंसर दीजिए। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। यहाँ देखिए हरा टिक लग गया है, इसका मतलब ऑप्शन सही है। यहाँ कह रहा है रेडियो कार्बन के आधार पर सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। रेडियो कार्बन क्या होता है ये समझिए। रेडियो कार्बन होता है किसी भी चीज़ की आयु निकालने के लिए। इसका जो आयु निकाला है, इसका अवशेष के तौर पर तो सबसे अधिक मान्यता प्राप्त किस काल को माना गया? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित मानी गई है, मतलब जिस काल में ना कोई लिखित साक्ष्य मौजूद हो और ना ही पढ़ा जा सके, क्योंकि इसकी अभी तक कोई चित्रात्मक लिपि नहीं पढ़ी जा सकती है। व्हीलर ने हड़प्पा को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश माना है। सुमेरियन सभ्यता है एक, जिस तरह हड़प्पा सभ्यता है उसका उपनिवेश माना है, मतलब उसका जो गुलाम समझिए या कुछ समझिए वही माना गया। सर जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले पुरातत्वविद थे। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने की थी। सिंधु सभ्यता को कौन से युग में रखा जाता है? किस युग में? यहाँ देखिए कौन से युग में। हड़प्पा सभ्यता से 4 प्रजातियों के अस्तित्व है। इसमें सर्वाधिक संख्या भूमध्य सागरीय लोगों की थी। इसके अलावा प्रोटो ऑस्ट्रियाड, मंगोलाइड और अल्पाइन के लोग का भी निवास था। यहाँ निग्रो प्रजाति के लोग नहीं रहते थे। इतना हम लोगों ने पढ़ा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हर एक लाइन से क्वेश्चन बनने की संभावना बनी रहती है। कृपया इससे अच्छे से पढ़िएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सिंधु घाटी के बारे में है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? नंबर 1 मिस्र की सभ्यता, नंबर 2 मेसोपोटामिया की सभ्यता, नंबर 3 चीन की सभ्यता, नंबर 4 ग्रीस की सभ्यता। तो ये 3 सभ्यता से उसका अच्छा रिलेशन था, व्यापार वाणिज्य चलता था, पर यह सभ्यता ग्रीस की सभ्यता इसके समकालीन नहीं थी। इसके बारे में हम लोग डिटेल देखते हैं। सिंधु की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता समकालीन थी, क्योंकि इन देशों के साथ सैंधव वासियों का व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध था। सिंधु सभ्यता ग्रीस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यह कहता है यह सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिम भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन के 4 सबसे बड़े प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से भी अधिक उन्नत है। सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध एवं बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? नंबर 1 सुरकोटदा, नंबर 2 वर्णावली, नंबर 3 लोथल, नंबर 4 कालीबंगा। आप लोग ऑप्शन वीडियो को रोक कर दीजिए। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुरकोटदा, सही ऑप्शन। यहाँ पर इसका डिटेल दिया हुआ है। सुरकोटदा और सुरकोटडा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल में सिंधु घाटी की सभ्यता के विस्तार प्रमाण मिले हैं। यहाँ घोड़े की अस्थियाँ एवं अनोखी कब्रगाह मिले हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
हमारा 5वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? ये कालीबंगा जो है यह कहाँ है? कालीबंगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में स्थित है। इसके बारे में कह रहा है, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला है। प्राचीन द्विवर्ष और सरस्वती नदी वर्तमान के घग्गर नदी क्षेत्र में सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई। अब हम लोग सभ्यता से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्रा के निर्माण के रूप में किया जाता था? नंबर 1 सेलखड़ी, नंबर 2 कांसा, नंबर 3 तांबा, नंबर 4 लोहा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेलखड़ी। इसके बारे में डिटेल है। सेलखड़ी रत्न सफ़ेद रंग की मृदु पत्थर का होता है। किस रंग की? सफ़ेद रंग की मृदु मतलब मरा हुआ पत्थर का होता है। सेलखड़ी रत्न का उपयोग क्रीम, पाउडर आदि बनाने का काम किया जाता है। हड़प्पा के लोग मोतियों, मोहरों और कई अन्य कलाकृतियों को बनाने के लिए बड़े पैमाने पर स्टीटाइट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसे स्टीटाइट सभ्यता कहा जाता है और यह कई प्रकार के शिल्पों के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कांस्य युग। यहाँ कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की मानी जाती है। दुनिया की 4 प्रारंभिक सभ्यताओं में से सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है। यह सभ्यता कांस्य युग के अंतर्गत आता है। कांस्य युग मतलब ताम्रपाषाण काल। इस सभ्यता के विस्तार पश्चिम में बलूचिस्तान, पूर्व में आलमीनगर, दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र और उत्तर में मंदा जम्मू कश्मीर तक है। प्रथम बार कांस्य युग का प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्र को खोजा जा सका है, जिसमें से 927 केंद्र भारत में है। 80% सरस्वती नदी के सहायक नदियों के आसपास। अभी तक कुल खोजों में 3% स्थलों का ही उत्खनन हो पाया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, व्यापार। हम लोग देखते हैं इसके बारे में डिटेल। हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा संस्कृति या सिंधु सभ्यता में हमें कृषि एवं पशुपालन की पर्याप्त व महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कृषि पर अत्यधिक ध्यान दिया। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा में मिले अन्नागरों से यह स्पष्ट होता है कि अनाज इतनी अधिक मात्रा में उगाया जाता था कि उन्हें हड़प्पा वासियों की तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने के बाद भी उन्हें जमा किया जाता था। मतलब अनाज इतना खेती बाड़ी हो जाता था कि सभी लोगों के उपयोग के बाद भी बच जाता था। सिंधु सभ्यता में फसल काटने के लिए संभवतः पत्थर या तांबे के हंसियों का उपयोग होता था। यहाँ से कोई फावड़ा या फाल नहीं मिला है। कालीबंगा की पूर्व हड़प्पा अवस्था में हल की खेती किए जाने का साक्ष्य मिले हैं। यह हल संभवतः लकड़ी के बने होते हैं, जिनके निचले सिरे पर लकड़ी या तांबे की फाल लगी होती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ग्रामीण था या शहरी था, या यातावार या खानाबोश था या जनजातीय था? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे। यहाँ देखिए इसका डिटेल। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से एक शहरी संस्कृति थी जो सल्पस कृषि उत्पादन के वाणिज्य से जुड़ी थी। बाद में दक्षिणी मेसोपोटामिया में सुमेर के साथ व्यापार शामिल था। हड़प्पा वासियों के पास सिंधु नदी के साथ कई व्यापार मार्ग थे जो फारस की खाड़ी, मेसोपोटामिया और मिस्र तक जाते थे। व्यापार की जाने वाली कुछ सबसे मूल्यवान चीज़ें करेलियन और लैपिस लाजुली थी। यद्यपि तांबा और कांस्य उपयोग में थे, फिर भी लोहे का उपयोग नहीं किया जाता था। कपास बुने हुए थे और कपड़े के लिए रंगे हुए थे। गेहूँ, चावल और कई प्रकार की सब्जियों और फलों की खेती की जाती थी और कुबड़ वाले बैल सहित कई जानवरों को पालतू बनाया गया था।
काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है हड़प्पा सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ईंट से। क्या कह रहा है? यह इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता यह मानी जाती है कि विकसित नगर निर्माण योजना। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने दुर्ग थे जहाँ शासक वर्ग का व्यापार रहता था। प्रत्येक नगर में दुर्ग का बाहर बाहर एक उनसे उससे निम्न स्तर का शहर था जहाँ ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इन नगर भवन के बारे में विशेष बात यह थी कि ये जाल की तरह विन्यास है, यानी सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़क एक दूसरे को समकोण में काटती थी। और नगर अनेक आयताकार खंडों में विभक्त था। यह बात सभी सिंधु बस्तियों पर लागू होती थी, चाहे वे छोटी हो या बड़ी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भवन बड़े होते थे। वहाँ के स्मारक इस बात के प्रमाण है कि वहाँ शासक मजदूर जुटाने और कर संग्रह में परम कुशल थे। ईंट की बड़ी बड़ी इमारत देखकर सामान्य लोगों को यह लगा कि यह शासक कितने प्रतापी और प्रतिष्ठान थे। हमारा जीके जीएस की क्लास ख़त्म होती है। ये जितने भी 10 क्वेश्चन हैं, ये 10 क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम अपना परिणाम देख लेते हैं। तो वीडियो